हेलो जी, नमस्ते। टू टेल्स एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। आज डेट है 13 जुलाई और हम निकल पड़े हैं एक और रोड ट्रिप के लिए। बैंगलोर टू शिवसमुद्रम जा रहे हैं। बैंगलोर से शिवसमुद्रम वाटरफॉल्स का डिस्टेंस इज़ अबाउट 140-150 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बैंगलोर। हम लोगों ने वर्तूर से स्टार्ट किया था, तो वर्तूर से शारजापुर होते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिटी कनेक्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से नाइस रोड लिया, नाइस रोड से कनकपुरा एग्ज़िट में एग्ज़िट लिया। उसके बाद तो काफ़ी सिंपल है, नेशनल हाईवे 948 पे ही कंटिन्यू करना है, कोई डाइवर्शंस नहीं है। सीधा नेशनल हाईवे 948 कंटिन्यू करते हुए ही आप शिवसमुद्रम वाटरफॉल्स पहुंच जाएंगे। करेंटली मैंने गगनचुक्की वाटरफॉल्स का डेस्टिनेशन दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट आपको ये सिंपल रूट ही फॉलो करना है। तो चलिए रास्ते में चलते चलते थोड़ा शिवसमुद्रम के बारे में बात करते हैं। कावेरी नदी जब अपने सबर का बांध तोड़ती है तब बनता है शिवसमुद्रम। कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट के लश ग्रीन घाटियों में छुपा एक नेचुरल वंडर शिवसमुद्रम। यहाँ कावेरी नदी अपने रास्तों को दो हिस्सों में बांट लेती है और दोनों तरफ बन जाते हैं दो एब्सोल्यूट ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स। इस वाटरफॉल के दो आइकॉनिक फेसेस हैं, गगनचुक्की जो कि पावरफुल है, बोल्ड है, ड्रामेटिक है जैसे नेचर का थंडर मोड, और बाड़ाचुक्की सॉफ्ट, लेयर्ड और ड्रीमी, एक विजुअल ट्रीट की तरह। मॉनसून में इसका स्वैग लेवल 100 पर होता है। ग्रीन वैली, मिस्टी वाइब्स और रोरिंग वाटरफॉल्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बस इसी फीलिंग को चेज़ करते हुए हम भी निकल पड़े हैं वाटरफॉल्स की तरफ। और बैंगलोर से सिर्फ 3 घंटे का ड्राइव, बेस्ट फॉर अ डे ट्रिप। शिवसमुद्रम वाटरफॉल्स विजिट करने का बेस्ट टाइम है जुलाई टू अक्टूबर। मॉनसून के बाद जब पानी फुल फ्लो में होता है, ग्रीनरी फ्रेश होती है और नेचर अपनी फुल ग्लो में होती है, तभी इस वाटरफॉल को देखने का मज़ा है। तो जल्दी से अपनी गाड़ी निकालो और निकल पड़ो शिवसमुद्रम की तरफ। हम लोग नाइस रोड एंटर कर चुके हैं। तो घर से हम लोग अराउंड 9 AM निकले थे। अभी टाइम हो रहा है 10:30, सो अराउंड 1.5 आवर हमको लग गया सिटी क्रॉस करने में। तो यहाँ से गगनचुक्की फॉल्स का डिस्टेंस अनदर 102 किलोमीटर्स, 2.5 आवर शायद लगेगा डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक, बट अभी ट्रैफिक उतना दिख नहीं रहा है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच विद इन 2 आवर्स, बट देखते हैं। नाइस रोड एज ऑलवेज, बहुत नाइस है, रोड इज़ वेरी गुड। अभी तक तो कुछ ख़राब रोड मिला नहीं है, बट आगे देखते हैं। नाइस रोड के बाद पेट ने भी बोला अब बस, तो हमने लिया एक टेस्टी हॉल्ट एट उडुपी गार्डन। जैसे ही आप नाइस रोड से कनकपुरा एग्जिट होते हुए बाहर निकलेंगे, ये होटल वहीं पे पड़ता है, तुरंत टोल के बाद। अब जब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आ ही गए हो, तो चलो हमारे साथ एंजॉय करना डोसे का क्रंच, सांभर का पंच और फिल्टर कॉफ़ी का अल्टीमेट ब्रंच।
टेस्टी ब्रेकफास्ट के बाद हम वापस रास्ते पर निकल पड़े। अब रूट बहुत सिंपल है, सीधा नेशनल हाईवे 948 पे कंटिन्यू करना है। ये हमारे रास्ते का दूसरा टोल है, सोमनहल्ली टोल प्लाजा। चाहे आप बैंगलोर को ट्रैफिक के लिए कितना भी रोस्ट कर लो, पर इसका मौसम हमेशा होस्ट बना रहता है। कितनी भी कंप्लेन कर लो, पर जब मौसम ठंडी हवा भेजता है तो दिल कह देता है, अरे यही तो वाइब है। जो सुंदर सा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, दिस इज दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नाइस रोड के बाद हमको नेशनल हाईवे 948 पे ही कंटिन्यू करना है। बट कभी कभी गूगल दीदी की बात ज़्यादा सुनो तो गलत रास्ते भी ले जाती है। हमारे साथ भी वही हुआ। नेशनल हाईवे 948 पे चलते चलते गूगल दीदी ने कहा, यहाँ से लेफ़्ट ले लो, शॉर्टकट है। हमने भी उनकी बात सुनते हुए इसी जगह से लेफ़्ट ले लिया। फिर ये लेफ़्ट लेने के बाद समझ में आया कि गूगल दीदी हमको शॉर्टकट नहीं, पूरी दुनिया घुमा रही थी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप कोई भी लेफ़्ट नहीं लीजिएगा, सीधा नेशनल हाईवे 948 पे कंटिन्यू करिए, वरना आपको ऐसे ही इंटीरियर्स विलेज रोड से लेके जाएगी। इसीलिए प्लीज़ नेशनल हाईवे 948 पे ही कंटिन्यू कीजिए। और ये इस रोड का आखिरी टोल, थर्ड टोल है। तो इस रूट में टोटल 3 टोल्स देने पड़ेंगे आपको। एक नाइस रोड का टोल, एक सोमनहल्ली प्लाजा और तीसरा ये वाला। थर्ड टोल प्लाजा के बाद आपको बहुत सारे गन्ने के जूस की दुकान दिखेंगे लाइन से। आप चाहें तो यहाँ पे रुक के एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। रोड भी बहुत सुंदर है और नज़ारे भी काफ़ी सुंदर है। लास्ट टोल प्लाजा से अराउंड 10 मिनट्स के ड्राइव के बाद आपको एक लेफ़्ट लेना है। ये लेफ़्ट इज़ अ स्मॉल रोड हेडिंग टूवर्ड्स द वाटरफॉल्स। लेफ़्ट लेने से पहले ही एक बड़ा सा गवर्नमेंट का बोर्ड लगा है जहाँ पे लिखा है दैट यू हैव टू टेक अ लेफ़्ट फॉर द वाटरफॉल्स। तो आपको रास्ते में कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, शिवसमुद्रम वाटरफॉल्स के 2 पार्ट्स हैं, गगनचुक्की एंड बाराचुक्की। फिलहाल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गगनचुक्की वाटरफॉल्स। यहाँ पर है इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, बिल्ट इन 1902। ब्रिटिश एरा की इंजीनियरिंग प्लस देसी नेचर का फ्यूजन।
जैसे ही आप नेशनल हाईवे छोड़ के वाटरफॉल्स वाला रोड लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप छोटे से किसी गांव में आ गए हैं। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी ब्रिजेस और कुछ छोटे छोटे चर्चेस भी अवेलेबल है। रोड काफ़ी सीनिक है। तो लीजिए, हम पहुंच गए गगनचुकी वाटरफॉल्स की पार्किंग में। बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, तो आपको गाड़ी रखने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। গগনচুকি অনেক ঝুঁকি নিয়ে আমরা এসেছি। বলো বাবা, বলো গগনচুকি ফুল ঝুঁকি। Fighting for money, taking money from each other. Mole and family. तो पार्किंग एरिया में गाड़ी सेफली पार्क करने के बाद आपको अबाउट 400 to 500 मीटर्स चल के आना पड़ेगा टुवर्ड्स द वाटरफॉल। बहुत डिफ़िकल्ट वॉक नहीं है, स्ट्रेट रोड है, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और हम पहुंच गए गगनचुकी वाटरफॉल्स। दूर से ही पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और जैसे जैसे पास आए ठंडी हवाओं ने वेलकम किया। ये जगह सच में नेचर का एक पीसफुल सरप्राइज है, रॉ, पावरफुल और एकदम सूदिंग। अब बस थोड़ा वक्त यहीं बस इस खूबसूरत नज़ारे के साथ बिताना है। आप भी वीडियो एंजॉय करिए। गगनचुकी वाटरफॉल्स में कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी हैं, तो वो आपको फॉल के साथ आपकी फ़ोटो लेके देंगे और तुरंत ही प्रिंट करके भी दे देंगे।
तो 100 रुपीज़ में वो यहाँ पे फ़ोटो लेके प्रिंट करके आपको दे देंगे। आपको अराउंड 10 मिनट का वेट करना हो सकता है, बट अगर आपका मन है तो फ़ोटो ज़रूर खिंचवाइएगा। मैंने भी खिंचवाया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हो सके तो ये फॉल्स आप किसी वीकडे में प्लान कीजिए। वीकेंड में यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो आपको व्यू के लिए, फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी लाइन लगानी पड़ सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, गगनचुक्की वाटरफॉल्स में काफ़ी बंदर है, तो अगर आप कोई फूड कैरी कर रहे हैं अपने साथ तो उसको अपने बैकपैक के अंदर रखिए, वरना मंकी अटैक भी हो सकता है। बाकी आप एंजॉयमेंट के लिए हॉर्स राइड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं है, बट छोटा मोटा चाट का एक रेस्टोरेंट ज़रूर है, तो वहाँ पे रुक के आप चाट भी एंजॉय कर सकते हैं। गगनचुक्की वाटरफॉल से निकलते टाइम हमको रास्ते में एक बहुत ही सुंदर मैरीगोल्ड का फार्म दिखा, तो बस हमको तो मौका चाहिए फ़ोटो खिंचाने का, तो हम भी रुके, थोड़ा एंजॉय किया और खूब सारे फ़ोटोज़ खींचे। गगनचुक्की और बाराचुक्की वाटरफॉल्स के बीच में एक छोटा पुल है, ब्रिज, जो दोनों वाटरफॉल्स को अलग करते हुए कावेरी नदी के ऊपर बनी हुई है। ये ब्रिज मेनली लोकल लोगों के लिए होती है और कुछ जगह से रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून। पुल से नदी का फ्लो देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। एक तरफ गगनचुक्की की रॉ पावर और दूसरी तरफ बाराचुक्की का सॉफ्ट एलिगेंस। ब्रिज पे खड़े होके दोनों साइड का नज़ारा लेना एक पीसफुल और थ्रिलिंग मोमेंट है। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बाराचुक्की वाटरफॉल्स। एक इम्पॉर्टेंट बात, इन वाटरफॉल्स में आपको 5 बजे से पहले पहुंचना होगा। 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। बाराचुक्की वाटरफॉल शिवसमुद्रम वाटरफॉल क्लस्टर का सेकेंड वाटरफॉल है। बाराचुक्की वाटरफॉल्स जाते हुए रास्ते में एक श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर भी पड़ता है। ये मंदिर कई 100 साल पुराना है और विष्णु भगवान के रंगनाथ स्वरूप को समर्पित है। रंगनाथ स्वामी भगवान विष्णु के एक रूप हैं जिन्हें रिक्लाइनिंग पोस्चर में पूजा जाता है, जैसे श्रीरंगम और श्रीरंगपटना में भी होता है। अगर आपके पास समय है तो रुक के दर्शन ज़रूर कीजिएगा।
ಏನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಬರೀ 25 ಅದು. ಇನ್ನು ನೋಡ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? 10 ರೂಪಾಯಿ. तो लीजिए, हम बाराचुकी वाटरफॉल्स के पार्किंग पहुंच गए। यहाँ पे भी पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, तो आप बड़ी गाड़ी में भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे भी गाड़ी पार्क करने के बाद आपको वाटरफॉल्स तक थोड़ा सा चलना पड़ता है। 100-300 मीटर आपको चलना पड़ेगा टू सी द वाटरफॉल्स। बट यहाँ पे साइड के नज़ारे आप देख रहे हैं, इतने सारे फूड स्टॉल्स हैं। मैंने तो अपना एक मेंटल नोट बना लिया था कि वापसी में मैं क्या क्या खाऊंगी। तो जैसा मैंने आपको जाते समय बोला था, वापसी में मैंने बहुत सारा चटर पटर खाया, क्योंकि मन के साथ साथ पेट को खुश रखना भी ज़रूरी है। तो बस सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले व्लॉग तक के लिए बैग्स पैक रखना, क्योंकि सफ़र कभी भी शुरू हो सकता है। अभी के लिए टूटू टेल्स एंड ट्रैवल्स में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।